बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स बना रहे हैं और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है तो हम बजाय थ्योरी को डिस्कस करने के हम जो है वो इसमें जो है MCQs को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारे पास MCQs है। इन a NPN transistor circuit the collector current is 10 milliampere. तो if 90% of the electrons emitted reach the collector, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमें जो ट्रांजिस्टर के हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि किस तरह से आपके पास जो है वो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अब देखें यहाँ पे ये MCQ जो है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में है, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट है जिसमें करंट गेन जो है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, ऑन चेंजिंग द इमीटर करंट बाई 5 मिली एम्पेयर द चेंज इन कलेक्टर करंट वो कितना होगा। अब देखें, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता दूं कि ट्रांजिस्टर में से करंट गेन और वोल्टेज गेन का क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। ठीक है, डिफरेंट कन्फिगरेशंस के लिए ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए और कॉमन एमीटर के लिए भी ये डिफरेंट होती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके पास करंट गेन की क्या एक्सप्रेशंस हैं, वोल्टेज गेन की क्या एक्सप्रेशंस हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगेन ये आपके पास कॉमन एमीटर में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस दी हुई है और इनपुट रेजिस्टेंस दी हुई है। तो यहाँ से मैं आपको अगेन बता दूँ कि आप सर्किट्स को लाजमी सॉल्व करें। ठीक है, और प्रॉपरली उनको आप बार बार प्रैक्टिस करें। इन अ ट्रांजिस्टर में क्या होता है, the emitter is more heavily doped than the collector. The surface area of the collector is quite large as compared to the emitter. Emitter and collector can be interchanged. The base region is very thin but is heavily doped. तो यहाँ से आपने बताना है कि प्रॉपर इसका कौन सा आंसर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा जो हैं कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs कई दफ़ा जो है ना मैंने ख़ुद टेस्टों में देखा है कि ये रिपीट हुआ है, तो इसका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास अगेन उसी क्वेश्चन में से है कि फॉर ए ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ दिस वन, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको एक्सप्रेशन पता होगा तो आप इसको ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन ये MCQs है। और उसके बाद in a transistor a change of 8 milliampere in the emitter current produces a change of this much in the collector current. The base current changes by base कितना होता है। तो ये आपको एक्सप्रेशंस अगर याद होंगे तो आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। In a base common base amplifier the phase difference between the input signal voltage and output voltage is कितना है जी, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हम प्रॉपर हर MCQs को सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे। इन P टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर रिस्पेक्टिवली। P टाइप में क्या होता है जी, होल्स होते हैं मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, उसके बाद डायोड कैन बी यूज एज, डायोड को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, मॉड्यूलेटर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ऑसिलेटर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ये क्वेश्चन जो है डिप्लीशन रीजन में से है। द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन अ PN डायोड इज़ डिप्लीशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन। ठीक है, तो ये आप देखें कि आपके पास जो है वो जंक्शन के करीब जो है चार्जेस जो हैं वो
जो मोबाइल चार्जेस होते हैं, मोबाइल कैरियर्स जो होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो यहाँ से आप इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये ट्रांसफार्मर में से है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशो दी हुई है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। उसके बाद द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज़ हैवीली डोप्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इज़, कौन सा होता है जी, इमीटर होता है, ठीक है। और इसके बाद द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द एनर्जी बैंड्स ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज़ अबाउट, कितना होता है जी, रूम टेम्परेचर पे 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख लें इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगेन वही क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं पी टाइप एन टाइप में से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अबाउट है और उसने डिफरेंट वे में पूछा हुआ है। इन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इफ़ करंट फ्लोज ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल बॉन्ड्स देन द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड दिस वन, ठीक है। तो आप उसको क्या कहोगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहोगे। उसके बाद हमारे पास है जी माइनॉरिटी कैरियर्स प्रेजेंट इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर ड्यू टू, क्यों होते हैं जी, वो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से होते हैं, ठीक है। आपके पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस करती हैं और उसकी वजह से हमारे पास लीकेज करंट भी आता है जब हम जो है वो डायोड को रिवर्स बायस में चलाते हैं। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन देखें जी, बीटा की वैल्यू गिवन है और उसने अल्फ़ा की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। और अगेन इन अ पी टाइप जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। ये वो डिफरेंट बातें पूछ रहा है, इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए पी एन जंक्शन इज़ यूजफुल फॉर इट्स यूज़ एज अ रेक्टिफायर। जो पी एन जंक्शन होता है वो रेक्टिफायर, क्यों हम उसको एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यानी कि आपके पास एसी का एक साइकिल आता है जिसमें फर्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी लेट्स सपोज कुछ होती है, उसमें वो कंडक्ट कर रहा होता है और जब पोलैरिटी चेंज होती है तो वो फिर कंडक्ट नहीं कर रहा होता, तो वो उसमें हमें जो है वो एसी जो है वो एज अ रेक्टिफाइड हमें सिग्नल मिलता है। तो इसको हम जो है वो यूज़ ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिगर जो है ये कौन सी है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखें यहाँ पे ये डी है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से याद रख लें कि एंड पे अगर डी बन रहा हो तो वो एंड गेट होता है। लेकिन आप अगर इसको सॉरी, अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह का ये आर टाइप, आर की जो है वो आप अपर जो है वो अगर देख लें पोर्शन वो इस तरह का होता है तो ये और गेट होगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे आप देखते हैं यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ है तो ये नॉर बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये नॉर गेट है। उसके बाद एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल, ओहम लॉ या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से होते हैं। कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जो फिलिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो एक ख़ास पैटर्न को बे करती है। उस वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी बैंड्स के अंदर जाके फिल होते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज है। एट 0 डिग्री केल्विन अ पीस ऑफ जर्मेनियम becomes semiconductor, become good conductor, becomes bad conductor या हैज़ मैक्सिमम कंडक्टिविटी। तो देखें सेमीकंडक्टर तो वो नहीं होता 0 डिग्री पे जाके, ठीक है। और क्योंकि हमने देखा है कि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है टेम्परेचर के साथ, जो सेमीकंडक्टर होता है मटेरियल, क्योंकि जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। तो इसको हम बैड कंडक्टर कह सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन पे वो बैड कंडक्टर बन जाता है। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, अरे सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन, इट्स रेजिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना
ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ज़ीनर डायोड, ठीक है। ये बहुत बहुत दफ़ा रिपीट होता है, इसके अबाउट एमसीक्यूज जो है वो मोस्टली रिपीट होता है पेपर के अंदर। ज़ीनर डायोड का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ज़ीनर डायोड क्या चीज़ होती है। तो ज़ीनर डायोड को हम बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ज़ीनर डायोड का फंक्शन क्या है। तो ये बेसिकली क्या करता है, डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लें, ट्रुथ टेबल में से है, ठीक है। तो आप देख लें कि ये कौन सा है। जो भी है कोई, यानी 0 0 पे ये 1 दे रहा है, ठीक है। 1 0 पे भी 1 दे रहा है, 0 1 पे भी 1 दे रहा है, और 1 1 पे, यानी ये एंड हो सकता है अगर हम इसको देखें। लेकिन चूंकि इसकी आउटपुट सारी रिवर्स आ रही है तो ये फिर नैंड हो सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन ए ठीक रहेगा इसका। उसके बाद अगेन डिप्लेशन लेयर के अबाउट क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स की वजह से हमारे पास जो है डिप्लेशन रीजन बनता है, ठीक है। डिप्लेशन लेयर बनती है हमारे पास। उसके बाद इंसुलेटर के बारे में है जी, द वैलेंस बैंड इज़ पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, द कंडक्शन बैंड इज़ पार्शली फिल्ड, द कंडक्शन बैंड इज़ फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंस बैंड इज़ एम्प्टी, द कंडक्शन बैंड इज़ एम्प्टी एंड द वैलेंस बैंड। हाँ जी, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है इंसुलेटर्स में, ठीक है। और उसके बाद अगेन पीएन जंक्शन के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से वो पूछ लेता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं उनके अबाउट ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड देयर आर, क्या होते हैं जी, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओनली होल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ओनली फिक्स्ड आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब डिप्लीशन रीजन बन जाता है तो वहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना होल्स होते हैं, सिर्फ फिक्स्ड आयन्स होते हैं जो मूव नहीं करते, यानी लोकलाइज्ड वहाँ पे आपके पास चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इमोबाइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओनली फिक्स्ड आयन्स, ठीक है। तो आई थिंक अगेन वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको एंड कर दूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कल जो है वो, क्योंकि परसों तो टेस्ट है, तो कल के दिन में मैं 3 से 4 लेक्चर्स जो है ना मज़ीद इसके रिकॉर्ड करके आपको जो है वो अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों की मैक्सिमम जो है वो रिवीजन इसमें से हो सके। तो चलें जी, लेक्चर को एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।